Good morning, everyone. In the last class, we discussed about Anvi. Just put the glass down. Put the glass down. Otherwise, drink the water. Drink water and put it down. In the last class, we discussed the story of Mumbai musicians. So, I am going to ask a question from Abhiraj. Abhiraj? Yes, Abhiraj. Are you able to name three animals of the Mumbai musician? Name all the characters of Mumbai musician. All remaining students will reply in the chat box only. No, beta, please post in the chat box. Chat box में post करिए. And I am asking from Aviraj. Aviraj, tell me about the animals of Mumbai musicians. Cat, yes. And also name them. Also name them. What is the name of cat? What is the name of donkey? What is the name of dog? Beta, we are discussing about the last class. Donkey, cat. Very good. Abhiraj? Chalo. Abhiraj, why are you not telling? Abhiraj Singh Dhaliwal, Mumbai musician. How many animals in the Mumbai musician? How many animals in the Mumbai musician? Ma'am, four. Four. Okay. Ritik. Ritik. What is the name of cat? What is the name of cat? I'm not asking about the spelling. Bachche, I am not asking about the spelling of cat. I am asking about the name of that cat in the chapter Mumbai musician. Clear? मैं आपसे yes, furry. ठीक है? Very good. So आप सभी अभी देखेंगे. ठीक है? अभी आप सभी देखेंगे स्क्रीन शेयर. ये तोड़ो. I am presenting the screen जिसमें yes, this is your chapter, the Mumbai musicians. Okay, in this story there are four animals: donkey, another one is dog, cat, and डॉग का नाम था Oh. डोपू. yes, very good. Dopu, Gopu, डॉग का नाम था डोपू. yes. क्लियर? तो आप सभी को पता है कि डोंकी का नाम क्या था? व्हाट इज द नेम ऑफ डोंकी? गोपू. और डॉग का नाम डोपू. और कैट का नाम गोपू था. व्हाट इज कैट का नाम क्या था? फरी. और व्हाट वाज द नेम ऑफ कॉक? कुकू. क्या नाम था? कुकू. ओके, ठीक है. We discussed about the question. We have already discussed about the question answers.
राइट ना। और वी हैव प्लेड द गेम बिंगो ना। हमने क्लास 2A में सभी बच्चों के साथ ये वाला गेम खेला था बच्चों। बिंगो गेम खेला था ना आप सबके साथ। Yes, ma'am. सो आपकी क्लास में बहुत सारी क्लास हमारी क्या थी, विनर थी, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग सभी के साथ करेंगे पेज नंबर 138। सो सभी बच्चे पेज नंबर 138 निकालो। सभी बच्चे टेक आउट योर पेंसिल एंड बुक। टेक आउट योर पेंसिल। ये बुक में ही करना है क्या 138 वाला पेज? Okay, first of all you have to do in the book. After that you have to do it in your notebook. सबसे पहले आपको ही अपनी बुक में करना है, उसके बाद आपको अपनी नोटबुक में करना है। क्लियर? मैम जब मैं नोटबुक पे लिखूंगी तब जो ये एक लड़का बैठा है उसके लेफ्ट साइड में बहुत कुछ लिखा है, ये भी लिख रहा है ना मैम? चलिए मैम ये ऐसा लाइन है। मैम तो ये इस 138 पेज नंबर पे एक लड़का बैठा है, उसके लेफ्ट साइड में बहुत सारा लिखा है, वो भी लिख रहा है नोटबुक पे? नहीं बेटा, वो नहीं लिखना है, वो एक्टिविटी मैं आप सबको बताऊंगी, ठीक है। वो एक एक्टिविटी है। आई विल एक्सप्लेन अबाउट दैट एक्टिविटी आफ्टर सम टाइम, ठीक है। पहले आप सभी बच्चे देखिए, सभी बच्चों ने पेंसिल निकाल ली है, तो अभी पेज नंबर 138 पे आ जाइए। देखिए देयर आर 2 कप्स में वर्ड्स लिखे हुए हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड अलाइना। अलाइना आप पढ़ो, फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यस मैम। व्हाट न्यूज़पेपर। न्यूज़। न्यूज़ प्लस पेपर। देखिए सुनिए ध्यान से, न्यूज़। न्यूज़ मतलब आपको पता है समाचार, ठीक है। पेपर, दीज बोथ वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग। देखिए अगर हम एक साथ बोलते हैं तो न्यूज़, न्यूज़ मीन्स क्या होता है, समाचार, है ना। पेपर, पेपर मीन्स क्या होता है, कागज। क्या होता है पेपर का मतलब, कागज। 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 लेकिन कागज। ओके बेटा, ओके, लेकिन अगर हम इन दोनों वर्ड्स को मिला देते हैं बेटा, सुनो ध्यान से, अगर हम इन दोनों वर्ड्स को मिला देते हैं तो एक नया वर्ड बन जाएगा और उसका भी क्या होगा, अलग मीनिंग होगा। जैसे न्यूज़ प्लस। मैम प्लीज़ अपना माइक्रोफोन ऑफ रखिए अगर आपको घर पे इंडिविजुअली बातें करनी है ना। न्यूज़ प्लस पेपर तो क्या बन जाएगा बच्चों, न्यूज़ पेपर। दैट इज हैविंग अ डिफरेंट मीनिंग, दैट इज समाचार पत्र या फिर समाज अखबार, जिसको हम क्या कहते हैं, अखबार कहते हैं। तो हमने टू वर्ड्स को कंबाइन करते हुए क्या बनाया, एक नया वर्ड बनाया और तीनों ही वर्ड्स का क्या है, डिफरेंट मीनिंग है। क्या है, डिफरेंट मीनिंग है। जैसे स्कूल, जैसे स्कूल, फॉर एग्जाम्पल स्कूल प्लस बैग। स्कूल मीन्स क्या होता है, विद्यालय। उसके बाद बैग, बैग मीन्स क्या होता है आपको पता है, थैला। बैग मीन्स थैला। लेकिन जब हम स्कूल को और बैग को कंबाइन करके लिख देंगे तो हम एक साथ बोलेंगे स्कूल बैग। क्या भाई, स्कूल बैग, यानी कि जो हम स्कूल में लेकर जाते हैं उस बैग को क्या कहते हैं हम, स्कूल बैग। ऐसे ही तो सभी बच्चे क्या करेंगे, स्कूल बैग। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड पढ़ेंगे, मैं बताती हूँ कौन बच्चा पढ़ेगा। स्कूल बैग, लेट मी चेक।
परमीत आईडी से कौन बच्चा है? परमीत, ये बच्चा जो स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चे रेड टी शर्ट में, परमीत। परमीत ये थर्ड वर्ड पढ़ो बेटा, थर्ड वर्ड क्या है? क्या है थर्ड वर्ड? यस, वेरी गुड। देखो ध्यान से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके ओके, स्टॉप। ओके, इसका इसका मतलब है, इसका मतलब है टूथ। वेयर इज योर टूथ? ऋतिक, वेयर इज योर टूथ? पॉइंट एट योर टूथ। दिस इज योर टूथ। टूथ मतलब होता है दांत। क्या होता है? टूथ मतलब दांत। बेटा क्या बात है? वाई आर यू टॉकिंग? बिना किसी रीजन के भी माइक्रोफोन ऑन ही रहते हैं, है ना? गुरशरण बताओ मुझे तीनों वर्ड्स का मतलब बताओ। टूथ, पेस्ट और फिर दोनों का कॉम्बिनेशन करके वर्ड बना टूथपेस्ट। बताओ। टूथ, टूथ मतलब दांत। पेस्ट, पेस्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का घोल जब हम बनाते हैं, किसी चीज़ को घोल के पेस्ट। और पेस्ट का मतलब बेटा पेस्ट का मतलब चिपकाना भी होता है। जब कभी कभी मैम बोलती है ना आपको पेस्ट द पिक्चर ऑफ आवर हेल्पर्स, तो इसका मतलब क्या है कि चिपकाना। अब क्या होता है कि टूथपेस्ट, क्या टूथपेस्ट का मतलब ये होता है दांत को चिपकाना? ये होता है क्या टूथपेस्ट? क्या होता है टूथपेस्ट का मतलब? यानी कि ओके बेटा, दैट पर्टिकुलर पेस्ट विच इज यूज टू क्लीन आवर टीथ। दैट पेस्ट यानी कि कुछ ऐसी चीज़ों का घोल जिससे हम दांत साफ करते हैं, उसको क्या कहते हैं? टूथपेस्ट। तो इससे हमें क्या पता चला कि तीन वर्ड्स हमने बनाए जिनके तीनों के जैसे सिंगल सिंगल वर्ड्स का क्या था? अलग अलग मीनिंग था, और उनको कंबाइन करके जब हमने बनाया तो उसका क्या हुआ? अलग मीनिंग हुआ। क्लियर है सब बच्चों को? सब ओके ओके बेटा। सो आप सबको अपना होमवर्क पता चल गया। व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू फिल पेज नंबर, you have to fill that page number 138। आपको ये जो 9 वर्ड्स दिए हुए हैं, 9 वर्ड्स, ठीक है? जैसे लास्ट वर्ड है, ध्यान से देखना। मैं तनुज, तनुज यस मैम। लास्ट वर्ड पढ़ो, लास्ट वर्ड पढ़ो एक बार। लास्ट वर्ड पढ़ो। CAR क्या बन गया? ये देखो सी यस यस, CAR कार, PET पेट। देखो कार का मतलब आपको पता है फोर व्हील्ड व्हीकल जो होता है। कार एक क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। पेट, पेट का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेट? मैम कोई पालतू
यस जो पालतू जानवर यस यस पाले यस, ना। यानी कि पैट पैट इज यूज फॉर द थिंग विच वी लव। जो चीज़ हमें पसंद होती है या जिसको हम अपने घर में बड़े प्यार से रखते हैं तो उस चीज़ को हम क्या कह सकते हैं, पेट। और स्पेशली वैसे ये एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग कुछ एनिमल्स को अपने घर पे रखते हैं। लेकिन इफ़ वी विल कंबाइन, खुशांश, इफ़ वी विल कंबाइन कार प्लस पेट, तो व्हाट विल बी द वर्ड? कारपेट। कारपेट। ओके, और आप सब कारपेट की स्पेलिंग, कार स्पेलिंग ठीक करो ऋतिक। स्पेलिंग विल बी कारपेट। कारपेट का मतलब क्या होता है, सब बच्चों को पता है? यस, कारपेट का मतलब कौन बच्चा मुझे बताएगा? कारपेट का मतलब, मैम गलीचा। यस गलीचा। यस, यानी कि जो हम लोग घर में क्या बिछाते हैं, कालीन बोलते हैं या फिर गलीचा बोलते हैं या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जो हम नीचे बिछाते हैं, तो क्या होता है उसका? मैट, मैट टाइप। लेकिन कारपेट और मैट में क्या फ़र्क होता है? कारपेट थोड़ा सॉफ्ट होता है, मैट ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होती है। तो बेटा आपका होमवर्क है ये, समझ गए? क्लियर है सबको? ओके, अब से सेकंड वीडियो, सेकंड चीज़ है